और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के प्रयास को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सही वक्त नहीं है जब यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने पर बाद में विचार होना चाहिए। तो नेटो में शामिल होने पर यह झटका। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगा है क्योंकि अब ये जंग और भीषण चढ़ेगी। बाइडेन के एनएसए ने ये बड़ा बयान दिया है। नेटो मामले पर बाद में विचार किया जाएगा, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो ना यूक्रेन पीछे हट रहा है और उसके बाद अगर हम देखें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो तल्ख अंदाज में धमकी दी है, तो यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के प्रयास को ये बड़ा झटका लगा है। जो यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि अलग तरीके से अब वो प्रस्ताव देगा, लेकिन अब बाइडेन के सलाहकार ने ये बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल किए जाने से अमेरिका और नेटो देश भड़क गए हैं। खतरा विश्व युद्ध का बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका और नेटो देश के साथ यूएन ने भी रूस के जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है। ऐसे में लग रहा है कि अमेरिका रूस पर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। वैसे भी अमेरिका साफ कह चुका है कि वो यूक्रेन की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। उधर यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन कर दिया है। पुतिन के फैसले से बढ़ेगी तबाही। अमेरिका रूस पर करेगा बड़ा प्रहार। यूक्रेन रूस में घातक होगी जंग। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के 7 महीने बाद पुतिन ने एक झटके में यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश रूस के रेफरेंडम का विरोध करते रहे, लेकिन पुतिन नहीं माने। पुतिन ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस में शामिल किए गए इलाकों को अब नहीं छोड़ने वाले। इस बीच अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए जंग का ऐलान कर दिया। America and its allies are not going, let me emphasize, are not going to be intimidated, are not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us, and he doesn't or intimidate us. Putin's actions are a sign he's struggling in his neighbor's territory and get away with it. It's simple as that. And they're going to stay the course. They're going to continue to provide military equipment so that Ukraine can defend itself. बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। रूस के 1000 लोगों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। रूस की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने यह कदम पुतिन के फैसले के बाद उठाया है, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया है। तो यूएस ने रूस पर यह प्रतिबंध लगाए हैं। 1000 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। रूस की कंपनियों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। यूक्रेन को आर्थिक सहायता का ऐलान भी अमेरिका ने किया है और समय समय पर जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, अमेरिका यूक्रेन की आर्थिक तौर पर सहायता कर रहा है। इसके अलावा हथियारों की भी मदद कर रहा है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब से जनमत संग्रह वहां पर करवाया है और यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला दिया है, उसके बाद इसके विरोध के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अमेरिका यूरोप की धमकियां पुतिन पर कारगर साबित नहीं हुई। पुतिन रुके नहीं, पुतिन झुके नहीं। उन्होंने आखिरकार यूक्रेन के 4 इलाकों को मिलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बाइडेन ने रूस पर फिर से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। लेकिन क्या यह कदम पुतिन को आगे बढ़ने से रोक पाएगा? दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन ने फिर दोहराया इतिहास।
रूस ने बदला यूक्रेन का नक्शा। पुतिन का फैसला बाइडेन को नामंजूर। अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध। पुतिन ने एक बार फिर इतिहास दोहराया है। यूक्रेन को एक बार फिर टुकड़ों में बांट दिया। 8 साल बाद फिर यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके को रूस का हिस्सा बना दिया है। ये एक ऐसा जख्म है जो यूक्रेन और रूस जंग को और बढ़ा सकता है। पुतिन की यह रणनीति पश्चिमी देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। वहीं पुतिन का यह फैसला पश्चिमी देशों को नागवार गुजर रहा है। इस विलय को अमेरिका समेत कई देशों ने अवैध माना है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन, ज़पोरिजिया, ये 4 शहर मिलकर यूक्रेन का 15% इलाका बनाते हैं। Знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. इन चारों इलाकों पर कब्जा का मतलब है यूक्रेन के 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन रूस के हो गए। 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यानी इतना बड़ा हिस्सा जो करीब हंगरी या फिर पुर्तगाल के बराबर है। Это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. यूक्रेन के भूगोल को बदलने के बाद अमेरिका के तेवर तल्ख हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन के संप्रभु इलाकों को रूस में मिलाने की धोखे भरी कोशिश की अमेरिका निंदा करता है। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि ये प्रतिबंध उन सभी पर लागू होगा जिन्होंने यूक्रेन की सीमा बदलने की कोशिश की। अमेरिका ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यूक्रेन के साथ युद्ध पुतिन को भारी पड़ने वाला है। वहीं यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन दिया है। अब बड़ा सवाल है कि ये पुतिन का फैसला तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। अमेरिका और यूरोप की धमकी आखिर रूस पर बेअसर रही है। क्राइमिया के बाद यूक्रेन ने फिर 4 इलाकों को रूस ने अपने में मिला लिया है। यूएस ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने रूस के 1000 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। रूस की सेना के लोगों पर भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। रूस की कंपनियों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है। यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया गया है। तो ये कई तरह के प्रतिबंध यहां पर देखने को मिले हैं।